जीवन में अगर कोई व्यक्ति अपने मन को काबू में रख सकता है तो वह व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। माँ का आशीर्वाद जीवन में वो ताकत है जो हर कठिनाई को सरल बना देती है। माँ की भूमिका केवल एक माँ की नहीं होती, वह जीवन की सबसे पहली शिक्षक और मार्गदर्शक होती है। जो इंसान माँ के स्नेह और आशीर्वाद को समझ लेता है वह जीवन के हर मोड़ पर विजय प्राप्त कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर दुनिया अक्सर खामोश रहती है, उसकी अच्छी बातों की कोई सराहना नहीं होती, जबकि जैसे ही कोई गलती होती है लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। यह एक कटु सच्चाई है कि बुराई की चर्चा जल्दी होती है और अच्छाई की बात कोई नहीं करता। हमारे समाज में नकारात्मकता को ज्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि सकारात्मक कार्यों को अनदेखा कर दिया जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं तुम्हारे अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे भविष्य को अवश्य उज्जवल करूंगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे हाथ में केवल वर्तमान है और हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतीत को सोचने से केवल चिंता होती है और भविष्य को लेकर भय बढ़ता है, लेकिन अगर हम वर्तमान में सही तरीके से कर्म करें तो भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। आज के जमाने में कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। जब कोई अकेला होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति ने दुनिया की वास्तविकता और लोगों की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति को पहचान लिया है। जब इंसान यह जान जाता है कि लोग केवल स्वार्थ के लिए उसके साथ हैं तो वह अकेलापन चुन लेता है, क्योंकि उसे तब बाहरी दुनिया की आवश्यकता नहीं रहती। यह बात सच है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर वह व्यक्ति जो दिखने में अच्छा लगता है यह जरूरी नहीं है वह सच्चा और अच्छा इंसान हो। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और लोगों की सच्चाई को उनके कार्यों और व्यवहार से समझना चाहिए, ना कि केवल उनके बाहरी दिखावे से। अकेले रहना भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी से कोई उम्मीद होती है। अकेलेपन में इंसान अपनी असली ताकत को पहचानता है और दूसरों की नकारात्मकता से दूर रहकर अपने आत्म संयम और आत्मसम्मान को बरकरार रख सकता है। सफाई केवल वहां देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला कोई हो, अन्यथा हमें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मेहनत एक ऐसी कुंजी है जो बंद किस्मत के दरवाजों को भी खोल सकती है। यदि आप अपने जीवन में लगातार मेहनत करते रहेंगे तो किस्मत भी आपके पक्ष में आ जाएगी। जैसे एक पेड़ से गिरने वाले पत्ते कहते हैं कि अगर आप बोझ बन जाते हैं तो अपने ही लोग आपको गिरा देते हैं। इसी तरह हमें हमेशा अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार क्रोध को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और स्वार्थ पर उदारता की। झूठ को हमेशा सच्चाई से प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार समुद्र के खारे पानी में से नमक को निकालने के लिए उसे वाष्पित करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी बुराइयों को त्याग कर ध्यान, भक्ति और तप के माध्यम से आत्मशुद्धि करनी होती है। जब हम अपने अंदर के बुरे विचारों और आदतों को छोड़ते हैं तभी हमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अगर आप जीवन में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो यह समझें कि भगवान की नजर आप पर है। वे भले ही आपको तुरंत राहत ना दें,
लेकिन आपके कर्मों और धैर्य को देखकर वे अवश्य आपको सहारा देंगे। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम होता है। इसी प्रकार वर्तमान में किए गए कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अंत में जो होता है वह मेरी इच्छा से होता है। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान में सही कर्म करके हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं या कितने घर हैं। असली खुशी इस बात में है कि हम अपने जीवन में कितने पल खुशी से बिताते हैं और कितने लोगों की खुशी की वजह बनते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख की संभावना होगी। इसलिए हमें इन दोनों को स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि किसी के सामने झुकने या गिड़गिड़ाने से ना तो प्यार मिलता है और ना ही सम्मान। अपने आत्मसम्मान को कभी भी खोने ना दें। हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस तरह का वातावरण और लोग हमारे आसपास होते हैं, उसी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व और स्वभाव बनता है। एक संत के पास दो तोते थे। एक तोता साधु के घर पला था, वह राम राम और मीठी बातें कहता था। दूसरा तोता डाकू के घर पला था, वह मारो काटो जैसी बातें कहता था। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमारी संगति और वातावरण का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर होता है। जीवन में नकारात्मक विचार बंदरों की तरह होते हैं। जितना हम उनसे डरते हैं वे उतना ही हमारा पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनका सामना करने का साहस दिखाते हैं वे भाग जाते हैं। इसी प्रकार हमें जीवन की समस्याओं और नकारात्मक विचारों का डटकर सामना करना चाहिए। इंसान बोलना बचपन में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहां और कितना बोलना चाहिए यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वाणी का सही उपयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर हमारी वाणी मधुर और संयमित है तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हमारे रिश्तों का बहुत महत्व होता है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से अच्छा कोई साथी नहीं होता और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। हमें अपने स्वाभिमान को हमेशा जीवित रखना चाहिए और अपने रिश्तों को सही तरीके से निभाना चाहिए। अंत में जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। समय के साथ बदलने की कला सीखें। मजबूरियों को कोसने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जो लोग भीड़ से हटकर चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अपने स्वाभिमान, मेहनत और विश्वास को कभी ना खोए। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।